हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्ल्ड जीके से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, पहला प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो यहाँ पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या पूछा गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं। दिया है यहाँ पे महाद्वीप में, यहाँ पे कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से यहाँ पे देखेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। यहाँ पूछा गया है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, महासागरों की संख्या पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 महासागर हैं पृथ्वी पर कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे महाद्वीप की संख्या पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके देख लेते हैं, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा, ये भी ध्यान दीजिएगा। पूछ लेता है, सबसे बड़ा तो है ही, इसके बाद से ये सबसे गहरा भी महासागर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। ठीक है, यानी कि 1/3 भाग, यानी 1/3 ये भाग लेता है। कौन सा? ये प्रशांत महासागर। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तीसरा पॉइंट दिया यहाँ पे, प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। ठीक है, ये कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया दोस्तों यहाँ पर, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, इसमें कुछ इसका भी कुछ नोट पॉइंट है। यहाँ दिया गया है, नोट पॉइंट में देख लेते हैं। दिया है डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यांगसी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे द्वीप पूछा है, यहाँ पे महाद्वीप की बात नहीं कर रहा। द्वीप जो होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट इस तरह से रहता है, तो चारों तरफ ये क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर डी, ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे महाद्वीप की बात पूछ लिया गया है। महाद्वीप ध्यान दीजिएगा, महाद्वीप जो होता है स्थल से घिरा होता है। ठीक है, और द्वीप जो समुद्र से यानी कि जल से घिरा होता है। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ पे महाद्वीप की संख्या जो 7 था वहाँ पे, उसमें सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, अंटार्कटिका जो है सबसे दक्षिणी महाद्वीप, यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई अस्थायी मानव निवास नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर यहाँ पे चलते हैं। 11 में दिया है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है विश्व में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिन राम, यहाँ पे मात्रा यहाँ पे गलत हो गया है, तो मासिन राम में इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भारत में पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। ठीक है, इंडिया में पड़ता है, ये मेघालय राज्य में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यहाँ पर दोस्तों, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो पूरे दुनिया की बात कर रहा है, सबसे कम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका थोड़ा सा इसमें पॉइंट दिया गया है, नोट पॉइंट में देख लेते हैं। विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा जो कि मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा किस देश में है? चिली देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यहाँ पर, दिया है कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? दुनिया का तीसरा पूछा गया, थर्ड यहाँ पे पूछा गया है, थर्ड के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा हिंद महासागर है, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स इसके भी हैं, यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग घेरता है। और दूसरा पॉइंट दिया गया, जावा गर्त जो है सुंदर, जिसको बोलते हैं सुंदर गर्त, यह हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया जावा गर्त, तीसरे पॉइंट में जावा गर्त यानी सुंदर गर्त जिसको बोलते हैं, इसकी जो गहराई है 8152 मीटर है। और चौथे पॉइंट पर आप देख लेते हैं, जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है यहाँ पर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा हो गया, तीसरा सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा यहाँ पूछ रह गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पर्वत के बारे में पूछ लिया गया, सबसे ऊंचा पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जानते ही हैं 8848 है। ठीक है, 48, ये बढ़ भी रहा है मीटर। ठीक है, तो ये पड़ता है नेपाल में पड़ता है, अब जानते हैं नेपाल में। ठीक है, नेपाल देश में पड़ता है, और नेपाल में इसको सागर माथा ही बोलते हैं दोस्तों, ये सब पॉइंट आप जानते होंगे, सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, 15 का, इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एक दो पॉइंट देख लेते हैं। जिसके दिया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर यहाँ पे दिया गया है, एग्जैक्ट में दे दिया गया है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, दिया है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा यहाँ पे, इसको चोटी XV इसको यानी कि बोल सकते हैं 15 होता है। ठीक है, के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट भी दिया गया है, तो उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। इसमें दिया है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, ये पर्वत यानी हिमालय पर्वत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 दिया गया है, दिया यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए मैंने अभी बताया है सागर माथा के बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ दिया गया सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। ठीक है, मैं बताया हूँ नेपाल का ये नाम है, नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी होता है। दूसरा पॉइंट दिया है तिब्बती नाम, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। और तीसरा पॉइंट दिया गया है 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, दिया यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा नेपाल में ही है, तो नेपाल में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 19, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके भी हैं, तो पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊँचा पर्वत है। ठीक है, सबसे ऊँचा पर्वत अगर बात की जाए पृथ्वी पर यानी कि विश्व का, तो माउंट एवरेस्ट है। दूसरा पॉइंट दिया गया माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट दिया गया नेपाल, यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया यहाँ पर,
दिया यहाँ पे विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफ़ी कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 20। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।